जिसको कहते हैं रश्क आए रिजवां को मेरी खुशनसीबी पर, रश्क आए रिजवां को मेरी खुशनसीबी पर, गर मुस्तफ़ा कह दे ये गुलाम मेरा है, गर मुस्तफ़ा कह दे ये गुलाम मेरा है, तो रिजवां को रश्क आए। फिर हुजूर सैयदना मस्जिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान ने फरमाया कि अजमते मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, अजमते मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, अब जहां भी रहे वो मदीने में है। अब जहां भी रहे वो मदीने में है, भूल जाएगा रिजवां तो बागे जिना, ऐसी पुरकैफ मंजर मदीने में है। लेकिन कह दिए अजमते मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वक्त देंगे ना आप लोग, अब जहां भी रहे वो मदीने में है, ये लफ्ज़े जहां भी लाया। फिर डॉक्टर अकबाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत में अगर ढूंढो तो पाओगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर ढूंढो तो पाओगे। क्या बहिश्तो हूर यही और जिब्राइल यही, यही क्यों कह दिया? बहिश्तो वहां जब हमारा जनाजा उठा, हम कब्र में गए, उसके बाद नजारा शुरू हुआ। ये कहते हैं सब यही। डॉक्टर अकबाल यही क्यों कहा, यहां कहां है? तो दो बात मैं रखूंगा अभी। एक ये कि शबे असरा के दूल्हा मदनी ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में गए अबू बकर सिद्दीक के साथ, उलमा किराम बैठे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, उलमा ना रहते बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि हमारी भी मदद हो जाती है, इस्लाह हो जाती है, समझे ना। तो गए गार में चले गए, सांप आया, अबू बकर सिद्दीक को काटा। लौबे दहन किसी रिवायत में हुजूर ने लगा दिया, और एक में मारजुन नबुवा में मुइनुल लहरवी फरमाते हैं कि लौब नहीं लगाया। जरा धुआं को किनारे कर बाबू, ना हम खांसेंगे, बात बिगड़ जाएगी। लौब नहीं लगाया। सरकार ने कहा अबू बकर कहां काटा है, मारने निस्तनी कहां किया, लाओ। जैसे कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर 100 बार मर सकता है, लेकिन लाबे मुस्तफा को कदम में लगने नहीं देगा। ये ईमान अबू बकर है, इश्क अबू बकर है। हजरत सैयदना अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तड़पने दे, मुझे मरने दे, मेरे लहर को मत जाया करे, लेकिन आप लाबे मुबारक को, ये लाबे अतहर को, अरे जिस जुबाने मुकद्दस से आयाते कुरान आए, वही ये रब्बानी आए, आप जो कह दे वो हो जाए। ये नूर वाली लबे मुबारक के जो अर्क है हम पैर में लगने नहीं दे। नहीं लगने दिया। तब तक जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, आदम से भी पहले, सबसे पहले अल्लाह ने मरवर ईद के प्याले में तरियाक बना के रखा है, क्या अबू बकर को जब सांप काटेगा तो दे देना। ये लोग हुजूर की तलाश में है कि 40 साल के बाद के 45 साल के बाद, अरे अबू बकर की तलाश करके जरा दिखा दो। गुलाम को नहीं पाओगे, उनके कदमों में रहने वालों को नहीं पा सकोगे, तो सब यसरा के दूल्हा की बात कर। कहा इसको पिला दे। हुजूर ने कहा मैंने लौब निकाल दिया अबू बकर, मैं क्या करूं? कहा या रसूल अल्लाह, आंखों में डाल, आंखों में डाल दे। सरकार ने दे दिया, अबू बकर ने लगा लिया। लगाने के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक एकाएक चौंकते हैं, फिर चौंकते हैं। सरकार ने फरमाया अबू बकर चौंकता क्यों है? कहा या रसूलल्लाह, उस सुराख से
एक दुनिया नजर आई, एक समुंदर है, उस पे एक कश्ती है सोने की, उस पर एक शख्स कश्ती चला रहा, कहता घबराना नहीं, अगर काफिर आएंगे तो मैं इधर से तुम्हें ले लूंगा। आका ने फरमाया, सुन अबू बकर, तूने सही देखा, तूने सच देखा। जिस तरह हजरत ईसा उठा लिए गए, अगर कुफ्फारान मेरे करीब आएंगे मुझे हमला करने के लिए, इसी सुराग से, वो हौजे कौसर है, वो जन्नत का दरोगा रिजवान है, वो कश्ती है, उस पे हमें तुम्हें बैठा के डायरेक्ट जन्नत में लेके चले जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर ढूंढो तो पाओगे, बहिश्त हूर यही और जिब्राइल यही। कह तो दिया, फिर चलो हुजूर की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, जो कोई मसला कहीं ना हल हुआ वो आपने फरमाया, ये डॉक्टर अकबाल आपका गुलाम है, वो कहता है बहिश्त हूर यही, जन्नत भी यही, ये कहां से आका? तो सुनो आका की हदीस। शबे यसरा की दूल्हा मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। सहाबा हुजूर को ऐसे देख रहे हैं जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं। और इतने में आका ने फरमाया, ऐ सहाबियों, जब जन्नत में जाया करो तो कुछ चखते चुकते आया करो। कहा, या रसूल अल्लाह, सब्ज़ बख्ती होगी, मुकद्दर यावर होगा, तब तो हम जन्नत में जाएंगे। आका ने फरमाया, नहीं अबू बकर, नहीं है तलहा, नहीं जुबैर, है खालिद बिन वलीद, है उमर, सुन ले, वो जन्नत तो है, लेकिन जहां पे अल्लाह उसके हबीब का जिक्र हो, वो जगह उतनी देर के लिए जन्नतुल फिरदौस की क्यारी है। तो जन्नतुल फिरदौस की क्यारी है। अब क्लियर हो गया, पता चल गया कि मजलिसे मुस्तफा जन्नत की क्यारी है। तो एक बात और सुनो, अभी तकरीर नहीं कर रहे, बस बात कर रहे हैं आप लोगों से। जन्नती फिर जहन्नमी नहीं बनता। और अगर यहां से निकल के कोई फिर से जुआ खेला या गलत काम किया तो लानत है कि नहीं? मस्जिद से भागा रहा तो पता चला कि वो आया ही नहीं था। अगर मजलिसे पाक में आए हो तो ज़हनो ख्याल को आज से पाक कर लो, ये समझ जाओ, क्योंकि हम नहीं देखते, मुस्तफा देखते हैं। और सुनो, उसमें कोई नहीं था आंख वाला। किसमें? 24 में, इसलिए कोई नहीं देखा। बेशक मेरे में आंख वाले हैं। सरकार गौसे पाक वाज फरमाते हुए खड़े हो गए। कहा, यार सैयदी ये क्या? कहा, नाना जान तशरीफ ले आए। गौसे आजम ने बताया है, जहां जिक्र मुस्तफा हो वहां मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। इसलिए आइंदा से बावजू आया करो, और जब तक बैठो दिलो दिमाग को हर नवैयत से पाक कर लो और दुरूद पाक पढ़ते रहो, तब इंशाअल्लाह फैज़याब हो जाओ। तो ये है। फिर कहते, किसी ने क्या खूब कहा, हर रंग में राजी व रजा हो तो मजा दे। हर रंग में राजी व रजा हो तो मजा दे। दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फजा दे। ये रंग कौन सा है? ये रंग कौन सा है? नीला है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, कथेला है, कैसा है? कहा, वो सब रंग नहीं, इश्क रसूल का रंग, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के रंग में,
उमर की अदालत के रंग में, उस्मा की सखावत के रंग में, मौला अली की विलायत के रंग में, हसरे मुश्तबा की सुजात के रंग में, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत के रंग में, आबिदे बीमार की इबादत के रंग में, इमाम बाकर के इल्म के रंग में, इमाम जाफर के सिद्क के रंग में, मूसा काजिम के जब्त के रंग में, अली रजा की रजा के रंग में, इमाम तकी के तकवे के रंग में, इमाम नकी के नका के रंग में, इमाम अस्करी के शहजाद के रंग में, अरे यही नहीं गौसे आजम की कादरियत के रंग में, गरीब नवाज की चिश्तियत के रंग में, महबूबे इलाही की महबूबियत के रंग में, बाबा फरीद की फरीदियत के रंग में, निजामुद्दीन की निजामियत के रंग में, मखदूम अशरफ के सिमनानी रंग में, अबुल बरकात के बरकती रंग में, नूरी मियाँ के नूरानी रंग में, वारिस मियाँ के वारिसी रंग में, आला हजरत की इश्क मोहब्बत के रंग में, आला हजरत के इश्क मोहब्बत के रंग में, इतने ही नहीं शरीयत के रंग में, तरीकत के रंग में, मार्फत के रंग में, हकीकत के रंग में, यही नहीं नमाज के रंग में, रुकू के रंग में, कौमा के रंग में, कादा के रंग में, सजदे के रंग में, सुन्नत के रंग में, और यही नहीं रोजे के फाका के रंग में, रंग में। जब इतने रंगों में रंगोगे तब पाओगे। तो पहले रंगना होगा, उसके बाद पता चलेगा। तो आइए हम सब बैठे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र है, हम सब खुश नसीब हैं। अभी बताया गया कि मौत ऐसी चीज है, कब आ जाए किसी को खबर है। हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्रील इधर आओ, बताओ क्या बात है। कहा, या रसूल अल्लाह, आपके लिए जन्नत सजा दी गई, पूरा बताया गया। हुजूर ने कहा, मैं ये नहीं पूछता, मैं ये पूछता हूं मेरी उम्मत के साथ क्या होगा। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी उम्मत 1 साल पहले तौबा कर दे तो बख्श दिया जाएगा। आका ने फरमाया, क्या उसे पता होगी कि 1 साल के बाद मरेंगे? पर नहीं। फिर अल्लाह ने कहा, महबूब 1 रोज पहले। हुजूर ने फरमाया, आका ने बताया, ए मौला ये बता मेरी उम्मत को 1 रोज पहले की खबर होगी? का नहीं। तब कैसे होगा मौला? अल्लाह ने कहा, महबूब तेरा उम्मत जिस वक्त तौबा करे हम बख्श देंगे, जब तौबा करे। इसलिए तौबा की कसरत करो, तौबा की कसरत करो, क्योंकि तौबे से दर्जात बुलंद होते हैं। ये तो हो गया आसार। अब चलो आला हजरत के एक शेर से। किसी ने हमें कहा था कि आप हर जगह आला हजरत के शेर पढ़ते हैं। हमने कहा हाँ, इसलिए कि सारे रंग कुरान और हदीस की खुशबू रजा के कलम में। असहाबे किराम की सहाबियत की चमक और अहले बैत की मोहब्बत की आर्क रजा के कलम में। इसलिए क्योंकि आला हज़रत से किसी ने सवाल किया कि हुजूर आप इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं, खाते कब है, पीते कब है, सोते कब है, इतना फिर लिख कैसे लेते हैं? कहा मैं नहीं लिखता हूं। हुजूर लिखता कौन है? बोला बताओ, कलम लिखता है कि कातिब? बोला कातिब। बोला मैं कलम हूँ, कातिब तो गौसे आजम है। मैं कलम हूँ, कातिब तो गौसे आजम है। एक बार का वाकया है कि नईमुद्दीन मुरादाबादी और अहमद यार खान साहब और 2-4 और आला हजरत के ताक़ुब करने लगे कि कभी कभी रात में किससे गुफ्तगू करते हैं ये। तो जब मसला कुछ उलझता है बोलते ठीक है ठीक है जाओ आज जाओ। तो हुजूर बनाना बाकी है, जाओ हुजूर बाकी है, अच्छा जाओ कल करना, कल दरवाजा लगा लेते। अभी तो दरवाजा फिक्स है, पहले कितनों फिक्स रखिए लेकिन सुराखे रह जाए। दरवाजा बंद, चिराग बुताया, बिस्तर लगाया, देखते एक बैग रोशनी आ गई। एक नूरानी शक्ल है, आला हज़रत कदम मुबारक को दबा भी रहे
और अरबी में सवालों जवाब भी कर रहे। जब निकले कहा हुजूर बताइए कौन, क्यों यहाँ थे तुम लोग? तो फौरन सैयद साहब को आगे कर दिया गया कि क्यों आला हजरत है ना, अहमद यार खान साहब वगैरह सब पीछे हो गए। फौरन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को आगे किया। आला हजरत ने फरमाया क्यों आपने ऐसा क्यों किया? हुजूर अब नहीं करेंगे, सिर्फ बता दीजिए वो रहते कौन है, बताइए वो है कौन। कहा सुन ले, तुम सब जब फंस जाते हो मसला मैं हल करता हूँ, और जब मैं रुक जाता हूँ मेरा पीर गौसे आजम आते हैं, मैं खिदमत भी करता हूँ, मसले का हल भी निकाल लेता हूँ, मैं खिदमत भी करता हूँ और मसले का हल भी निकाल लेता हूँ। वो जात है आला हजरत। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया कौन देता है, कौन देता? चैलेंज है यहाँ, जरा सा भी सकता नहीं है, जरा सा भी लड़खड़ाहट नहीं है, जरा सा भी धीमापन नहीं है, एकदम कंजुल ईमान से, ईमान की गहराई से ललकारा है इसे। इन पूरी दुनिया के अंधों को, इन नजदियों को कहा अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। चैलेंज किया हालात, दावा नहीं दलील दिया हालात, चैलेंज किया है कौन देता है? चलो आगे, यह दम तुम्हें किसने दिया? ईसा तक आओ, सब कहेंगे उसने दिया। क्यों? अल्लाह ने कहा महबूब सबसे आला व अफजल हमने तुझे बनाया, और मैं करीम हूं तू भी करीम है, मैं रहीम हूं तू भी रहीम है। जब कहा तब ना अल्लाह ने कहा एक काम करो ए बंदो, मेरी शान को ढूंढो। अल्लाह ने क्या कहा? लिल्लाहिल मसलुल आला, मेरी शान को जानो। अल्लाह तेरी शान, अरे बंदा जान जाए, ये हकीर जान जाए, ये मौला तेरी शान, ये मौला तेरी शान का पहचान क्या है? का मेरे शान का उन्वान मोहम्मद है, मेरे शान का बुरहान मोहम्मद है, मेरे शान का पहचान मोहम्मद है, मेरा इजहार मोहम्मद है, फतह अल्लाह मोहम्मद है, काबे कौसैन मोहम्मद है, काबा मोहम्मद है, सुल बैतुल मामूर मोहम्मद है, कुरान मोहम्मद है, ईमान मोहम्मद है, इस्लाम मोहम्मद है, पहचान मोहम्मद है। रब ना कहो, कह दो खुदा की निशानी और नूर मोहम्मद है। सब कुछ मोहम्मद। तभी ने कहा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कहा सबको तू अता कर। क्यों? सबके बारे में कुरान में है, नूह को बनाया, इब्राहिम को बनाया, इस्माइल को बनाया, इसहाक को बनाया, दाऊद को बनाया, यहिया को बनाया, जकरिया को बनाया। हुजूर के बारे में कभी लिखा ही नहीं कि बनाया। मैं भेजा उसे जाता जो पहले से हो, भेजा भेजा। इब्राहिम तुझे मैंने खलील बनाया, कभी कहा तुझे हबीब बना, तू तो हबीब है ही है। ये बातें हैं। फिर अल्लाह फरमाते वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो जूद कह दिया, फिर करम की क्या जरूरत है? उलमा इसलिए कह रहे हैं जूद भी वही है, करम भी वही है। जब जूद कह दिया फिर करम क्यों? और जब करम लाया ही तो फिर जूद क्यों?
कहा सुन, कर्म उसे कहते हैं बार बार मांगने पर दे दे वो कर्म है, गिड़गिड़ाने पे दे दे कर्म है, आने जाने पर दे दे कर्म है, कुछ करने पर दे दे कर्म है, लेकिन बे मांगे बेखिदमत के अता कर दे उसे जूद कहते हैं। तो मेरा मुस्तफा ऐसा बादशाह है जो मांगा उसे भी दिया है, जो ना मांगा उसे भी दिया है। कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तब तो मौलाए कायनात से किसी ने कहा, ए अली हातिम ताई इतना बांटता है, इतना बांटता है, इतना बांटता है। एक शख्स आया 7 दरवाजों से वही आता रहा, उसे देता रहा। इतना बड़ा सखी है। मौला ने फरमाया वो सखी नहीं है, बहुत बड़ा बखील है। काहे इतना कम कम दिया कि बार बार आया, इतना कम कम दिया कि बार बार आना पड़ा। अरे अबू बकर एक बार मांगे थे, सदाकत ऐसी मिली कि सुबह कयामत तक सदाकत अबू बकर से ले ली। दे दिया उमर को, अदल दुनिया उमर से मांगी। दे दिया सखावत उस्मान को, सखावत के ढंग लोग उस्मान से सीखें। अली को विलायत दी, ऐसी विलायत कि अब सुबह कयामत तक हर वली अली से है, हर वली अली से है। तब तो मौला कायनात से कहा गया, ऐ मौला अली, ऐ मुर्तजा, ऐ दामाद रसूल, ऐ ज़ौज़े बतूल, ऐ शेर खुदा। अबू बकर ने यह काम किया, सैयदना फारूक आजम ने वहां तक फतह किया, उस्मान गनी ने मालियत के एतबार से इतना काम किया। आप खामोश क्यों हैं? न कंट्री फतह किया, न किसी सूबे को आजाद किया, न तहरीक बढ़ाई, न कुछ किया। मौलाए कायनात ने कहा, सुना हजरत सैयदना अबू बकर का जो वक्त था वो कर गए, उमर का जो वक्त था वो अपने वक्त में काम किए, उस्मान गनी ने अपने वक्त में काम किए। मेरा वक्त खत्म कब है? अली ने कहा मेरा वक्त खत्म कब है? अभी मैं हूं, फिर हसन मुस्तबा हूं, फिर हुसैन शहीद करबला हूं, फिर आबिद बीमार हूं, फिर बारहो इमाम हूं, कभी गौसुल आजम हूं, कभी मोइनुद्दीन चिश्ती, कभी निजामुद्दीन, कभी अलाउद्दीन साबिर कलियरी, कभी मखदूम सिमना, कभी वारिस पाक। अरे आखिर तो यह है हजरत मेहदी आएंगे, वो भी मेरी औलाद है, वहां तक मेरी हुकूमत है। तो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, सब नफ्स को मौत का मजा चखना। बस इसी पे बात खत्म करेंगे। काफी लोग परेशान हैं, ये लोग तो खुश हैं सर, हमको अच्छा लग रहा है इन लोगों की गुफ्तगू करने में। तो नफ्स को मौत का मजा चखना, किसको? नफ्स। कुरान शरीफ में कहीं रूह का जिक्र नहीं है कि उससे भी मौत है, नहीं है। और रूह पे मौत अटैक कर ले तो हिसाब किताब कौन देगा? जन्नत जहन्नम की बारी कौन करे? ठीक। लेकिन एक बात है कि अभी हम जिंदा हैं, सब जिंदा हैं, दीवार के उस पार नहीं देखते। देखते हैं कोई दीवार के पार देखेगा? अगर आपको जिंदे में तहखाने में डाल दिया जाए ऊपर देखेंगे? नहीं। मुर्दा कामिल नहीं है, आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, पीर मियां नहीं है, आबिद भी नहीं है, दफना दो। नीचे से देख रहा कौन आ रहा? वो देख रहा है मेरा भतीजा जा रहा है, वो देख रहा है मेरा बाप गुजरा है, वो देख रहा है मेरा भाई पहुंचा है। ए अल्लाह, ये पावर कैसे बढ़ा? यहाँ की रोशनी बढ़ी कैसे? फशकफना अन्का गता। अल्लाह ने कहा तुम्हें दिखेगा सब जब पर्दे हटा दिए जाएंगे। लोग कहते हैं पर्दा कर गया, कुरान कहता पर्दा हट गया। अभी तक वो पर्दे में था, अब पर्दे से बाहर आ गया। चलो आगे देखने लगा, सबको देखने लगा। इतनी मिट्टी की ढेर है, जरा सा भी सुराख नहीं है। लेकिन जैसे नसीम राही अपनी वालदा के कब्र पे गए, फौरन सलाम किया, जवाब दे रही है। और जवाब कैसी जवाब? पहचान के कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया हुआ है। ये पहचान, ये आंखों की ताकत कहां से? तो कहते
अरे मौत मेरी मौत जरा जल्द तू आना, सुनते हैं कि कब्र में आका की जियारत होगी। अभी तक देखने लायक नहीं था, अभी अंधेरी रात में टॉर्च की जरूरत है, लालटेन की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। अंधेरी कब्र में कुछ की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मुस्तफा जाने दो आलम को देख लिया है, शबी सरा के दूल्हा को देख लिया है। अब एक बात और, रूह को मौत क्यों नहीं? रूह को मौत क्यों नहीं? इन नजदीक को समझाने के लिए भी है। कयामत में अल्लाह कहेगा, ए आदम बेशक तू बशर का बाप है, तू आदमियों का बाप है, लेकिन तेरा भी कोई बाप है। आदम कहेगा, परवरदिगार आलम मौला तूने मुझे बनाया, तू मेरा रब है, मालिक है, मेरा बाप कोई नहीं है। अल्लाह कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बाप है। कहेगा मौला ऐसा क्यों, कैसे? तू अबुल बशर है, तू अबुल अरवाह है, रूहों का बाप मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसको निस्बत मुस्तफा से हो जाए उस रूह पे मौत नहीं है, तो रूह कायनात को मौत कैसे है? और एक बात मशहूर है लेकिन फिर कहता हूं, अमीर हमजा शहीद हुए, सारे सहाबा शहीद हुए, कुरान ने कहा मुर्दा ना कहो, कहा है नहीं कहेंगे। सवाल है, अरे ठंडे तो हैं, हिलते डोलते नहीं, बोलते नहीं, जवाब नहीं देते, मुर्दा कहेंगे नहीं। क्यों? बोला इसलिए जो नबी पे कट जाए वो जिंदा है, और जो नबी से हट जाए वो मुर्दा है। तो क्लियर है कि नबी पाक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, उनसे मोहब्बत है, उनसे कुर्बत है। तो तुम मर के भी जिंदा हो, और अगर जिंदा रह के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर दूरी है तो तू जाहिरी जिंदा है लेकिन तू मुर्दा।